हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी स्टोमेटास के बारे में, यानी कि स्टोमेटास कितने तरह का स्ट्रक्चर रहता है स्टोमेटा का, और क्या क्या जो और उसके बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे, उसकी प्रेजेंस के बेस पे, तो उसके बारे में पढ़ा था। तो आज हम बात करेंगे गटेशंस के बारे में, ट्रांसपिरेशन क्या है और स्टेम ब्लीडिंग क्या है। तो तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं गटेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं कि दोनों जो प्रोसेसेस हैं गटेशन और ट्रांसपिरेशन, इसमें वाटर का ही लॉस हो रहा है, यानी कि जितना भी एक्सेस ऑफ वाटर है उसका लॉस होना ही दोनों प्रोसेसेस को जस्टिफाई करता है। मीन्स बोथ द प्रोसेसेस रिमूव्स द एक्सेस वाटर फ्रॉम द प्लांट्स एंड बोथ द प्रोसेसेस डिफर्स। कैसे डिफर कर रही हैं गटेशन और ट्रांसपिरेशन की, पानी का जो लॉस है वो कैसे हो रहा है, यानी कि पानी जो है लीव्स से अगर लॉस हो रहा है तो दोनों का वे ऑफ लॉस जो है वो डिफरेंट है दोनों प्रोसेसेस का। तो गटेशन से हम स्टार्ट करते हैं। गटेशन का मतलब है सिक्रेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द पोर्स ऑफ सम वेस्कुलर प्लांट्स लाइक ग्रासेस। सो यानी कि वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर का जो मूवमेंट है ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में हो रहा है, तो इसे हम गटेशन कहते हैं। कि जो कुछ कंडेंस्ड सी आपकी रहती हैं वाटर ड्रॉपलेट्स, वो कंडेंस हो रही हैं एटमॉस्फेयर में, यानी कि एक्सेस ऑफ वाटर जो है, जो स्पेशल तरह के स्ट्रक्चर्स रहते हैं। तो गटेशन जो हो रहा है दो तरह के स्ट्रक्चर से जनरली होता है। फर्स्ट वन जो आपके हाइडाथोड्स रहते हैं, ठीक है, गटेशन का इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है हाइडाथोड्स, और सेकेंड वन होता है एपिथेम टिश्यूज, क्योंकि यहाँ से जो वाटर है वो लीफ के टिप से या फिर मार्जिन से, आप कह सकते हैं लीफ का टिप या फिर मार्जिन, वहाँ से वाटर का लॉस हो रहा है। तो हाइडाथोड्स की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी कि स्पेशल तरह के सेल्स रहते हैं जो वाटर को रिलीज़ करते हैं मार्जिन से, तो इसे हम गटेशन कहते हैं। गटेशन में क्या होता है कि आपका जो लिक्विड गटेशन जब हो रही है, लिक्विड की जब गटेशन हो रही है, तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें पोटाशियम और शुगर्स की प्रेजेंस रहती है, तो उन कंपाउंड्स की भी गटेशन हो सकती है। जब गटेशन का प्रोसेस होगा तो एक ऐसा लगेगा कि जो उसके ऊपर क्रस्ट है, एक वाइट कलर की क्रस्ट लीफ के सरफेस के ऊपर देखी जा सकती है जब भी गटेशन का प्रोसेस कैरी आउट होगा। तो गटेशन भी जो है दो तरह की हो सकती है, एक एक्टिव गटेशन हम कह सकते हैं और दूसरा पैसिव गटेशन कह सकते हैं। ये आपके इम्पॉर्टेंट नॉलेज के लिए मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि एक्टिव गटेशन में क्या होगा कि जो भी प्लांट्स होंगे वो एक्टिवली पंप करेंगे वाटर को आउट ऑफ द हाइडाथोड्स, और पैसिव गटेशन में जो होगा वो वाटर जो होगा वो रिलीज होगा हाइडाथोड से रूट के प्रेशर के कारण। तो इसे हम पैसिव गटेशन का नाम देते हैं। तो गटेशन का मैकेनिज्म क्या है कि जैसे ही ह्यूमिडिटी हाई होगी तो जो सॉइल होगा, सॉइल में वाटर जो है एक्सेस ऑफ वाटर होगा, तो रूट सिस्टम एक्सेस ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। तो जैसे कि मैं बता दूं आपको, रूट्स जब एक्सेस ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी तो एक प्रेशर डेवलप होगा। प्रेशर जो होगा वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा, यानी कि वाटर के द्वारा जो प्रेशर डेवलप हो रहा है उसकी वजह से वाटर अपवर्ड मूव करेगा, और सॉल्युबल कंपोनेंट्स जितने भी रहेंगे वो वाटर्स के थ्रू, या फिर आप कह सकते हैं जाइलम सैप से होते हुए, जाइलम से होते हुए एपिथेम टिश्यूज से पास आउट करेंगे और देन हाइडाथोड टिश्यूज से पास करेंगे। तो इस तरह से गटेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं जैसे कि ये एक प्लांट की स्टेम है, तो यहाँ से ये आप देख रहे हैं ये जाइलम और फ्लोएम के टिश्यूज हैं, यहाँ से वाटर की मूवमेंट हो रही है। जो लीव्स है, लीव्स में जाइलम सैप जो है इंट्रोड्यूस कर रहा है, फिर वो हाइडाथोड्स, यानी कि जब अपवर्ड मूवमेंट हो रही है शूट्स की तरफ, तो मास भी फ्लो कर रहा है जाइलम के साथ, यानी कि कुछ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फॉर्म्स में, जैसे कि मैंने पोटाशियम और शुगर की बात की। तो जो हाइडाथोड्स होंगे ये लीफ के मार्जिन्स हैं और लीफ का ये टिप है। तो यहाँ पे आप वाइट कलर की एक क्रस्ट देखेंगे जब भी ये प्रोसेस कैरी आउट होगा, मतलब कि रूट प्रेशर के कारण वाटर जो है वो बाहर की तरफ निकलेगा लीफ से। तो लीफ के मार्जिन्स जब स्टोमेटा वर्क नहीं करेंगे, यानी कि ये जो प्रोसेस है ये डिफरेंट टाइमिंग पे कैरी आउट होता है।
तो इस तरह के प्रोसेस को जब वाटर की मूवमेंट ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में हो रही है मार्जिन से, लीफ के मार्जिन से, तो यहाँ पे मैं बता दूँ लीफ के मार्जिन से और लीफ का टिप है, तो यहाँ पे आप क्रस्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो प्रोसेस है उसे गटेशन कहते हैं। देन ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन जो है जनरली नाइट टाइम में ही होता है, क्योंकि स्टोमेटा जो हैं वो क्लोज रहते हैं डे टाइम में। जैसे ही सॉइल का टेम्परेचर जो है, यानी कि जब हाई ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट हो जाएगा वाटर में, वाटर की वजह से, तो रूट्स जो है एक प्रेशर डेवलप करेंगे। रूट्स जब प्रेशर डेवलप करेंगे तो क्या रहेगा कि सॉइल में जब प्रेशर डेवलप होगा, सॉइल में जो है रूट्स की वजह से प्रेशर डेवलप हो रहा है, तो उसकी वजह से ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट जो रहेगा वो जाइलम सैप से होते हुए प्लांट में अकोमोलेट होगा। तो उसकी वजह से जो वाटर जो है वो क्या आप बोल सकते हैं स्टोमेटास के थ्रू, ठीक है। जैसे गटेशन में तो था कि आपके जो ह्यूमिडिटी के कारण ज़्यादा से ज़्यादा जो गटेशन थी वो हो रही थी हाइड्रोथोट से। अब जो इसमें जो ट्रांसपिरेशन रहेगी, ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस रहेगा वो रहेगा आपका स्टोमेटास के थ्रू। दोनों के दोनों प्रोसेसेस जो हैं वाटर के लॉस के लिए ही रिस्पॉन्सिबल हैं। यानी कि वाटर का लॉस जब लीफ पोर से हो रहा है, स्टोमेटास से हो रहा है जो कि टिनी पोर्स रहते हैं, और हाइड्रोथोट से जब हो रहा है तो वो गटेशन का नाम देंगे। देन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है गटेशन और ट्रांसपिरेशन के बीच? तो जो गटेशन है वो नाइट टाइम में रहती है और ट्रांसपिरेशन आपका डे लाइट में रहता है। तो गटेशन में जो वाटर का लॉस होगा उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी रहते हैं, जबकि यहाँ पे जो वाटर होगा, वाटर प्योर सॉल्वेंट, वाटर जो है प्योरली मूव करेगा आउट ऑफ द लीव्स। देन वाटर इज लॉस्ट एज लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। यहाँ पे वाटर का जो लॉस होगा वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में होगा, यहाँ पे वेपर्स की फॉर्म में। और जो वाटर का लॉस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल स्ट्रक्चर है वो स्टोमेटाज रहते हैं, और यहाँ पे हाइड्रोथोड स्ट्रक्चर्स और एपिथम टिश्यूज रहते हैं। ये एक अनकंट्रोल्ड फिनोमिना है, जबकि ये कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड फिनोमिना रहता है जितना भी आपका ट्रांसपिरेशन है। यानी कि जब ह्यूमिडिटी एक्सेस होगी या फिर ज़्यादा रेन वाटर होगा, फ्लडेड हो जाएगी सॉइल्स आपकी, तो अनकंट्रोल्ड फिनोमिना में से कह रही है। अब हम बात करेंगे स्टेम ब्लीडिंग के बारे में, कि स्टेम ब्लीडिंग एक प्लांट फिजियोलॉजी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है, ठीक है। जिसमें क्या होगा कि प्लांट्स की जो स्टेम है वहाँ से लिक्विड्स जो है एग्ज्यूट्स करेगा वुंड्स, और जब क्रैक्स पड़ जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे डार्क ब्राउन और रेड कलर की एक पिगमेंटेशन आप देख सकते हैं। तो स्टेम ब्लीडिंग कब होती है? रूट की प्रेशर की वजह से। जब रूट्स में प्रेशर ज़्यादा होगा, यानी कि रूट हेयर्स जब प्रेशर एक्सर्ट करेंगी और प्लांट के ऊपर एक फोर्स डेवलप करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि जो जाइलम होगा और कुछ अदर वेस्कुलर टिश्यूज होंगे, वहाँ से प्रेशर डेवलप होने की वजह से सेल सेप राइज होगा स्टेम में, ठीक है। तो इस तरह के प्रोसेस को आप स्टेम ब्लीडिंग का नाम देंगे। या फिर सेकेंडली क्या हो सकता है, इसका मेन कॉज क्या हो सकता है कि वुंडिंग, जब कोई भी प्लांट का पार्ट कट या इंजर्ड होगा, यानी कि जब प्लांट के पार्ट को कोई भी इंजरी होगी तो जो सैप है वो स्पिल आउट हो जाएगी जो आपका इंजर्ड पार्ट रहेगा। मान लीजिए आपकी स्टेम है, यहाँ पे कहीं पे अगर यहाँ इस पोर्शन में इंजरी हो रही है तो यहाँ से ही वाटर एग्ज्यूट्स कर जाएगा, यानी कि वहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा, एक क्रस्ट की फॉर्म देगा, एक रेडिश ब्राउन कलर जो मैंने बात कही थी, रेड ब्राउन कलर का एक क्रैक्स से जो होगा एक स्टेम से एग्ज्यूट्स निकलेगा। तो उस तरह की वजह से, उस तरह के प्रोसेस को आप स्टेम ब्लीडिंग का नाम देंगे। तो जो सैप होगी वो स्पिल आउट होगी और उसका कलर भी चेंज हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि ऑक्सीडेशन कितनी कंसिस्टेंसी से हो रही है, तो उस तरह के प्रोसेस को आप स्टेम ब्लीडिंग का नाम देंगे। तो तीनों प्रोसेसेस में डिफरेंस बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि स्टेम ब्लीडिंग क्या है, गटेशन क्या है और ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रांसपिरेशन के मैकेनिज्म के बारे में, यानी कि ट्रांसपिरेशन कैसे कैरी आउट होता है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, एंड व्हाट आर द मेजर लिमिटेशंस रिगार्डिंग द ट्रांसपिरेशन। देन इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू एवरीवन।